हम आपके मध्य में बात करने आए उत्पन्ना एकादशी, जो 16 नवंबर को मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना है मार्गशीर्ष, और इसमें यदि सबसे श्रेष्ठ कोई व्रत है तो वो उत्पन्ना एकादशी है। इसलिए अगर आप इस व्रत को रहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सभी व्रतों को कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात इस महीने के रूप में है। दूसरा, इसमें दान पुण्य की इतनी महिमा है कि अगर आप कुछ भी दान करते हो तो आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप अगर इसमें नाम जाप करते हो, नाम का जाप करते हो, गुरु मंत्र का नाम का जाप करते हो, भगवान का तुलसी से अभिषेक करते हो शालिग्राम भगवान का, तब तो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, हजारों हजार यज्ञों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि मैं व्रत नहीं रखा हूं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत रखना चाहता हूं, तो किस दिन से रखें? तो आपके लिए सबसे शुभ घड़ी है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी से ही आप व्रत को धारण कर सकते हो, रखना प्रारंभ कर सकते हो। एकादशी तो क्योंकि इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था, इसी दिन उत्पन्ना एकादशी इसे नाम पड़ा, क्योंकि ये इसी दिन एकादशी का प्रकट हुआ था, प्रकट हुई थी। उसके बाद में आपको नियम क्या करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा करनी है। ठाकुर जी के सामने बैठ करके आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको इस एकादशी के दिन कुछ नियम रखना है। पहला नियम, आपको एकादशी के दिन दूसरा नियम, किसी से निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है। और तीसरा नियम यह है कि आप अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ में 1 घंटा, नहीं 1 घंटा तो आधा घंटा जोर शोर से, उच्च स्वर से आपको भगवान के सामने कीर्तन करना है। या तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण इस कीर्तन के माध्यम से करें। अगर इससे नहीं तो आप एक कीर्तन जो स्वयं भक्ति महारानी ने गाया है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका भी कीर्तन कर सकते हो। भगवान अत्यंत आपसे प्रसन्न होंगे। और आपको गौशाला में गौ माता का दर्शन करना है। अगर आपका संभव हो सकता है, आसपास किसी संत का दर्शन हो सकता है तो संत का दर्शन करें। अभी तो यदि किसी धाम में आप हैं और एकादशी का व्रत कर रहे हो, धाम में हो रही है आपकी व्रत, तो आप परम सौभाग्यशाली, हजारों हजार संतों का दर्शन होगा, धाम की परिक्रमा करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा, कीर्तन का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर इस विधि से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हो तो आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, जिन जिन चीजों की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, वो सारे पद प्रतिष्ठाएं आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके बच्चों का जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा और आप उस चीज से बहुत परेशान रहते हो, वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए आप इस एकादशी को इस नियम से पालन करिए। और जो पारण का समय है वो 17 नवंबर को सूर्य उदय के बाद ही पारण करिए। कई लोग हैं जो उठते ही सूर्य उदय हुआ हो ना हुआ हो, जल्दी जल्दी नहा लेते हो, कुछ आने लग जाते हैं। आपको ऐसे पारण नहीं करना है। आपको बड़े प्रेम से स्नान आदि तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना है, नाम जप अत्यधिक करना है, और भोजन प्रसादी आप बनाइए, महाप्रसाद अवश्य बनाइए, या फिर आप चावल की खीर बनाइए, और या फिर आप चावल बनाइए, मतलब बनाना ही बनाना है। सूर्योदय से पहले आप बना लीजिए प्रसादी, और या फिर सूर्योदय के बाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाइए, और सूर्योदय के बाद ही आप उस प्रसादी को स्वीकार करिए, पाइए, और आप अपने एकादशी का पारण करिए। अगर इस विधि से आप करते हो तो आप ध्यान रखिए, सारे पुण्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन तक आप एक काम कर ही दीजिए, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और सब लोग इसका लाभ ले सके, और उसका भी आपको 50% आप इतना तो करिए। जय श्री कृष्ण।